आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। मैं राजेंद्र कुमार रोहिलान, फैकल्टी ऑफ SMP स्कूल कैरवाल। हाँ तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे भूतकाल के बारे में कि भूतकाल होता क्या है। भूतकाल वह होता है जिसमें कर्ता के द्वारा कोई भी कार्य बीते हुए समय में किया जाता है। यानी बीते हुए समय में अगर कर्ता के द्वारा कोई भी कार्य किया जाएगा और उसका हमें पता चले तो वहाँ पर क्या होता है, भूतकाल होता है। भूतकाल के हमने भेदों के बारे में पढ़ा। एक पढ़ा था सामान्य भूत। सामान्य भूत में क्या होता है कि कर्ता के द्वारा बीते हुए समय में कार्य करने का बोध होता है, तो उसकी क्रिया पहचान के रूप में क्रिया और धातु के अंत में आ, ई, ए आदि शब्द जुड़े होते हैं। यानी क्रिया या धातु की समाप्ति आ, ई, ए शब्दों से होती है। दूसरा हमने पढ़ा था आसनभूत, यानी आसनभूत। उसमें कर्ता के द्वारा कार्य बीते हुए समय में किया जाता है, लेकिन क्रिया की समाप्ति थोड़ी ही देर पहले हुई है और उसका प्रभाव शेष रहता है। इसकी पहचान के रूप में क्रिया या धातु के अंत में या है, ई है, ए है के साथ में क्रिया या धातु की समाप्ति होती है, तो वहाँ पर कौन सा भूत होता है, आसनभूत। आज हम पढ़ेंगे उसका अगला रूप। उसका नाम है पूर्णभूत। पूर्णभूत यानी क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कार्य को पूर्ण हुए बहुत समय बीत चुका है। यानी पूर्णभूत में सामान्य रूप से क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कार्य को पूर्ण हुए बहुत समय बीत चुका है। यानी कर्ता के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसको पूर्ण हुए बहुत समय बीत चुका होता है। इसका हमें स्पष्ट पता चलता है। इसकी पहचान के रूप में धातु यथा, आथा, इति, एथे से क्रिया का क्या होता है, अंत होता है। यानी क्रिया के अंत में यथा आएगा, आथा आएगा, इति और एथे जुड़े होते हैं। किसके साथ में, क्रिया के साथ में। जैसे राकेश विद्यालय गया था। राकेश के बारे में स्पष्ट पता चलता है कि राकेश के द्वारा कार्य किया गया विद्यालय जाने का। आशा ने कहानी सुनाई थी। आशा के द्वारा क्या सुनाई गई, कहानी। बच्चे पढ़कर घर चले गए थे। यानी बच्चों के द्वारा पहले पढ़ने का कार्य किया गया और फिर घर चले गए थे। यानी उसकी पूर्णता के बारे में हमें क्या पता चलता है, पूर्णभूत होता है। यानी क्रिया बीते हुए समय में हुई और उसकी पूर्णता का स्पष्ट पता चलता है, तो वहाँ पर कौन सा भूत होता है, पूर्णभूत होता है। अगला अपूर्णभूत। क्रिया का वह रूप जिसे यह पता चले कि कार्य भूतकाल में हो रहा था। यानी क्रिया का वह रूप जिसे यह पता चले कि कार्य भूतकाल में तो हो रहा था किंतु उसकी समाप्ति के विषय में बोध न हो। यानी कार्य बीते समय में हो रहा था लेकिन उसके समाप्ति के, उसके अंत के बारे में हमें स्पष्ट पता नहीं रहता है। उसका पता नहीं रहता कि कार्य समाप्त हुआ था या नहीं हुआ था। इसका हमें स्पष्ट बोध नहीं रहता है, ज्ञान नहीं रहता है। इसके बारे में हम बता नहीं सकते कि कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा था, जो क्रिया की जा रही थी, वह पूर्ण हुई या नहीं हुई। जैसे राकेश विद्यालय जा रहा था। राकेश विद्यालय जा रहा था। राकेश के द्वारा विद्यालय जाने का काम किया जा रहा था, लेकिन उसकी पूर्णता के बारे में हमें बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है। उसके बारे में हम स्पष्ट नहीं बता सकते कि राकेश विद्यालय ही गया था। आशा कहानी सुना रही थी। आशा के द्वारा बच्चों को कहानी सुनाई जा रही थी, लेकिन उसका स्पष्ट पता नहीं रहता कि आशा ने बच्चों को कहानी पूरी सुना दी थी या बीच में ही रुक गई थी। बच्चे पढ़कर घर जा रहे थे। बच्चे स्कूल से पढ़कर घर जा रहे थे। हमने ये सिर्फ देखा, लेकिन उसके बारे में ये नहीं बता सकते कि बच्चे घर पहुंच गए थे। क्या पता वह बीच में ही खेलने लग जाए।
तो उसकी पूर्णता के बारे में हमें बोध नहीं होता है, तो वहाँ पर कौन सा होता है? अपूर्ण भूतकाल होता है। पूर्ण भूत में उसकी क्रिया की पूर्णता का बोध होता है, लेकिन अपूर्ण भूत में क्रिया की समाप्ति के विषय में पूर्ण बोध नहीं होता है। वहाँ पर कौन सा भूत होता है? अपूर्ण भूत होता है। थैंक यू।